हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है बृहस्पतिवार का, जो कि हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं। तो आज है गुरुवार का ब्लॉग है और मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैंने सुबह उठ के ही पहले ही घर के जो भी बेसिक काम होते हैं तो मैंने कर लिए थे। करके मैं आ गई थी नहा वहा के रेडी होके अपने लड्डू जी और लाडली जी की सेवा में हाजिर होने के लिए। तो मेरे आज लड्डू जी और लाडली जी ने भी पीले पीले वस्त्र धारण किए थे। आप लोग को उनका श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राधे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन करिएगा, और मेरे लड्डू जी और लाडली जी के लिए एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। हाय कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे लड्डू जी और लाडली जी। उसके बाद मैंने की अपनी प्रार्थना माला जाप और मतलब गुरु मंत्र जो जाप होता है वो भी मैंने कर लिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि कल एकादशी का व्रत था और आज हमारा है पारण। तो आज मुझे ज़्यादा कुछ अभी बनाने का तो मन नहीं कर रहा था, बाद में मैं बनाऊंगी। लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो आज मतलब नमकीन सेवई बनाते हैं, जो कि ईज़िली मतलब जल्दी से बन भी जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो भोग भी हमारा लग जाएगा मेरी लड्डू जी और लाडली जी का, और हम भी भोग पा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने नमकीन सेवई बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, बिना मैंने प्याज और लहसुन के ही बनाया था। मैंने इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया था बिल्कुल, और घी में मैंने बनाया था। और सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं तो आज इसी को एंजॉय करूँगी। पहले मैं जब बन जाएगा ना तो मैं लड्डू जी और लाडली जी को भोग लगा दूँगी। और सच में पूछिए ना तो मतलब फास्टिंग के दूसरे दिन ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस जैसा फील होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन हम गृहिणियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें उठ के खुद ही करना पड़ता है। खुद के लिए भी करना पड़ता है, अपने लड्डू जी लाडली जी की भी सेवा करना पड़ता है, और बच्चों के लिए भी हमें खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों का अपना घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ही रखेगा। तो मैं यहाँ पर जाके अपने लड्डू जी और लाडली जी को भोग लगा दी थी। उसके बाद मैं सुकून से आ गई बैठकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने, जिसमें मैंने लिया था यहाँ पर नमकीन सेवई था और चाय था। और मतलब चाय के बिना तो लगता है ना कि मतलब सर अलग ही पकड़ लेता है, मतलब दर्द जैसा होने लगता है। और सच में पूछिए ना, आज मुझे चाय पी के जो सुकून मिला है ना दोस्तों, जैसे लग रहा था कि मैं तो जन्नत में ही चली गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि और मतलब कल का फास्टिंग था, और मतलब जैसे होता है ना कि सर पकड़ लेता है उस टाइप का हो गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों। हमारे बिहार में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो और आपके मतलब उधर कैसा गर्मी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, बच्चों को भी मैंने करा दिया था क्योंकि गर्मियों की छुट्टी चल रही हैं। तो बच्चे तो लेट ही उठ रहे हैं, क्योंकि भाई मैं भी छोड़ देती हूँ कि फिर तो उनका मतलब कंटिन्यू उनका ड्यूटी चालू हो जाता है, उनको समय नहीं मिल पाता है, स्कूल ट्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो मैं भी उन लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, कहती हूँ ठीक है आप सो रहे हो तो सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दिन की तो बात है, फिर स्कूल खुल जाएगा तो फिर से तो उनका टाइम टेबल सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिलाई मशीन यहाँ पर निकाल ली थी, क्योंकि बेटी का जो फ्रॉक था ना वो उसका सिलाई कहीं से थोड़ा सा छूट गया था, और वो बोली कि मम्मा आज मैं यही फ्रॉक पहनूंगी। तो मैं बोली कि ठीक है, जब तक तुम जाओ नहाओ रेडी हो तब तक मैं जल्दी से इसका सिलाई चला देती हूँ। पता है क्या दोस्तों, हम गृहिणियों को ना हर कुछ आना चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब पढ़ाई लिखाई से लेके घर के हर एक काम हम गृहिणी को आना चाहिए। जिस गृहिणी को ये सब नहीं आता है ना वो सोचिए कि वो संपन्न नहीं है। मतलब ऐसे होता है ना कि बोल देना कि अरे हमको नहीं आता है तो क्या ही हो गया, ऐसे वैसा वैसा नहीं होता है। ऐसे तो कहने से कुछ भी आपको नहीं है, लेकिन एक गृहिणी के अंदर सारे गुण होना चाहिए कि आपको मौका जब मतलब ऐसा होना तो आप कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई भी ऐसा काम ना हो कि जो आप ना कर सको। तो इस चीज़ का हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि हमें सारे काम आना चाहिए, चाहे वो खाना हो, घर का मैनेजमेंट हो, सिलाई बुनाई हो, पूजा पाठ हो, और हर चीज़ हमें बहुत ही संपन्न से। आप कोई भी काम करो ना ऐसे मतलब होता है ना कि ऐसे
क्लियरली करो ना कि कोई भी आपके काम में कमी ना निकाल पाए। ये नहीं कि काम तो मतलब हम करें और ऐसे ही करके छोड़ दिए, तो वो एक परफेक्ट गृहिणी कभी नहीं हो सकती है। वो बस कहते हैं ना कि अपने अपने मुँह मिट्ठी वाला कुछ हाल होता है कि जो अपने मन से तो भाई हम कुछ भी बोल सकते हैं एक दूसरे अपने आप को कि चलो हम परफेक्ट ही हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको सामने वाला परफेक्ट बोल रहा है ना, तब आप खुद को परफेक्ट मानिए। तो मैं बस यही मतलब मैं किसी को यहाँ पर जज नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बस जस्ट मैं ये बोल रही हूँ कि हमें सब कुछ आना चाहिए, चाहे आप मतलब हाउस वाइफ हो या फिर आप वर्किंग वूमेन हो, लेकिन आपको सब आना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आपको किसी और का इंतज़ार ना करना पड़े, आप खुद वो काम कर लो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे बेटी को करके दे दिया था। उसके बाद मैंने बेड वगैरह भी लगा के बेड वगैरह भी मैंने सेट कर दिया था, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो मतलब वो तो कर ही देते हैं इधर उधर। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और आज मैं खाने में बना रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो हम नमकीन से वही खा चुके हैं, और खाने में आज मैं बना रही थी क्योंकि आज गुरुवार था। तो कहते हैं कि गुरुवार को पीला चीज़ खाना बहुत ही शुभ होता है। तो कढ़ी मैं बना रही थी। कढ़ी आज के दिन बनाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आज कढ़ी चावल और आलू और काबली चना का सब्जी, चटनी था, और वो जो होता है ना वो चिप्स वगैरह, वो सब भी मैंने पहले ही से फ्राई करके रख दिए थे कि जब उनको भूख लगेगा तो अपने लड्डू जी लाडली जी को भोग लगाने के बाद में मैं उनको भी खाना दे दूँगी। तो इसीलिए उसके बाद में इधर मैं क्या होता है ना कि मैं पता नहीं ये बीमारी मेरे अंदर है या सारे गृहिणियों के अंदर है, लेकिन मैं खाना बनाते बनाते जो भी मेरा बेसिक और सब काम होता है ना, मैं वो करते रहती हूँ। जैसे कि बर्तन धोना होता है, स्लैब पोंछना होता है। पता है ये एक अलग ही किस्म का कीड़ा होता है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे गृहिणियों में होते होंगे, मेरे अंदर ये नहीं है, बहुत सारे लोग में होते हैं। क्योंकि पता है कि गंदगी जहाँ रहती है ना, वहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और हमें अपने आसपास में साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए। क्योंकि गंदगी में आप खाना बनाओगे, वही खाना आप भोग लगाओगे, या फिर खुद भी खा रहे हो, भोग ना भी लगा रहे हो, आप खुद ही खा रहे हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी मानसिकता भी होती है ना वैसे ही गंदगी वाली ही हो जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने आसपास साफ़ सुथरा बनाए रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए प्लीज़। तो मैं वही कर रही थी, इधर मेरा खाना बन रहा था, और खाना बनाते बनाते मैंने बर्तन भी अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि मुझे ज़्यादा मतलब ये प्रेशर ना पड़े कि फिर खाना बनाने के बाद मुझे बर्तन धोने हैं। और मैं इधर अपना सब्जी भी मैं देख रही थी, और पता है दोस्तों मैं बिना प्याज और बिना लहसुन का ही बना रही थी सब्जी, क्योंकि भोग लगाना होता है तो मैं प्याज लहसुन नहीं यूज कर रही थी। और सच में जो होता है ना सात्विक भोजन जो होता है ना, अगर वो आप मतलब आप कुछ दिन आप कंटिन्यू यूज करो ना, तो पता है क्या मतलब आप ग्रहण करो, सॉरी यूज मैंने गलत वर्ड बोल दिया है, लेकिन अगर आप ग्रहण करो ना, तो पता है क्या आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा शांत फील होता है, और सात्विक विचार आते हैं। ये नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्याज लहसुन खाना बुरा होता है, अपनी अपनी चॉइस है, जो खाता है खाए, जो नहीं खाता है नहीं खाए, लेकिन मुझे तो ऐसे भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया था, और पता है क्या इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब कहते हैं ना कि जब भोग लग जाता है तो भोग लगने के बाद तो मतलब टेस्ट ही अलग लेवल का आता है। तो मैंने यहाँ पर कुकर में लगा के सब्ज़ी को विसिल आने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पर देखिए मेरी सफाई का जो कीड़ा है ना वो मेरे अंदर आ ही गया था। मैं इधर काम भी कर रही थी, और उसके बाद में अपना स्लैब भी मैं साफ़ कर रही थी साथ ही साथ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारा काम भी मतलब ईजिली हो जाता है, और साफ़ सुथरा होता है ना किचन, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून आता है भाई। क्योंकि हम गृहिणियों का तो ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बिताना है, हमारे मतलब रूम में या फिर कहीं और तो कम ही समय होता है, लेकिन किचन में हमारा ज़्यादातर समय वहीं मतलब होता है, यूज़ होता है। तो इसीलिए मैं तो भाई अच्छे से अपना किचन भाई साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि खाना बन रहा है, और जो खाना आप खाओगे वैसा ही आपका बुद्धि होगा, वैसा ही आपका विचार आपके वैसे ही आएंगे। तो इसलिए हम क्यों ना हम शुद्धता वाला ही हम भोजन करें। तो आपने आज क्या क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा अच्छे से खाना भी सारा कुछ बन गया था, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था, और यहाँ पर मेरा बेटा हो गया था नहा कर, वो आ गया था, और मैं उसको कपड़ा पहना रही थी। पता है
बच्चों का होता है ना, जब गर्मियों की छुट्टी होती है ना, तो इनका जो होता है ना मस्ती, इनका हमेशा चलते रहता है। इनका कभी मतलब कुछ खेलना है, वो कपड़े भी पहनता है ना, तो बहुत, ये छोटा वाला जो है ना मेरा बेटा बहुत बदमाश है। ये मतलब कभी भी शांति से एक जगह वो टिकेगा नहीं। आप देख सकते हो पूरे वीडियो में कि मैं उसको उतने देर में कपड़ा पहना रही हूँ और उतने देर में ही वो हुलचुल हुलचुल पूरा करते रहता है, क्योंकि इसमें शांति थोड़ा सा भी इसमें नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश बच्चा है, लेकिन बहुत ही क्यूट है। और पता है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा बेटा सुन लिया था कि मैं उसको बदमाश बोल रही हूँ, तो बोल रहा था कि मम्मा प्लीज़ आप मुझे इसमें वीडियो में अब बदमाश नहीं करिए। और पता है सब बहुत प्यारा भी है, ये मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरे को हमेशा किसी भी से ये करते रहता है, बहुत लाडला है। और यहाँ पे बेटी भी नहा वहा के रेडी हो गई थी, इसको मैं बोली कि आओ तुम्हारा चोटी कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्मी है, और गर्मी में बाल खोलने का तो मतलब समझिए ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जहाँ मतलब गर्दन पे बाल आता है ना, वहाँ पर इरिटेशन जैसा फील होने लगता है। और अभी छोटी है तो खुद से कर नहीं पाती है, तो मैं उसको बोली कि आओ मैं चोटी वोटी बांध देती हूँ। तो मैं उसका भी चोटी, 2 चोटी में बना देती हूँ। पता है क्या, बच्चों का होता है ना, आप जितनी बार बाल झाड़ दो या फिर कुछ भी कर दो, वो थोड़े देर के लिए ही रहता है। थोड़ी देर के बाद तो वो फिर अपने रूप में आ ही जाते हैं। उसके बाद तो ये होता है। लेकिन पता है ना कि अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपके सारे काम जो होते हैं ना वो मतलब टाइम से हो जाते हैं, खाना पीना भी हो जाता है, बच्चे भी आपके रेडी हो जाते हैं और वो भी खाना पीना खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि आपको हेडेक नहीं लगता है कि मतलब कैसे क्या करें नहीं करें, और मतलब आपका घर जो होता है ना पूरा व्यवस्थित रहता है। मतलब आप सारा कुछ अपने टाइम टेबल के अनुसार आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई जो अभी हम गृहिणी है, जो भी मेरा वीडियो देखती हैं, ब्लॉग देखती हैं, आप प्लीज़ अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित रखें, अच्छे से रखें, और खुद का भी ध्यान ज़रूर देते रहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ घर का ध्यान रखिए और अपना नहीं रखिए, दोनों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अब गाड़ी में तेल रहेगा तभी तो गाड़ी चलेगी, वही हाल है कि अगर आप सही रहोगे तभी तो आप अपने घर को और अपने बच्चों को भी सही रखोगे। यहाँ देखिए मेरी बेटी को पता है, अभी जो गर्मी की छुट्टी हो रही है ना, अभी मेरी बेटी और उसकी दोस्त लोगों को ना एक बहुत बड़ी खेलने का वो हो गया है कि दुपट्टा, मम्मा जितना घर के दुपट्टे मेरी फ्रेंड लोग आती है ना, सारे लोग का दुपट्टा वो छीन के अब वो लोग साड़ी पहनते। कहते हैं ना लड़के और लड़कियों में ना बचपन से ही वो लक्षण आ जाता है, लड़का लड़की वाला। ऐसा नहीं कि हम किसी को जज कर रहे हैं, लेकिन वो आ ही जाता है। बेटी लोग में होता है ना कि शुरू से दुपट्टा से खेलना है, मेकअप के चीज़ों से खेलना, और जो लड़के लोग होते हैं ना, उन लोग को शुरू से ही बाहर की चीज़ों से मतलब बैट बॉल खेलना है, बाहर में फुटबॉल खेलना है, ऐसा वाला हो जाता है उन लोग का थिंकिंग। तो इतना ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा होके मतलब हम किसी को जज कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना कि एक जो ये गुण होता है ना लड़का लड़के, ये आ ही जाता है, आप कितना भी कहो ना। बट लड़कियों को होता है ना, शुरू से आप कितना भी कहोगे ना जाके बैट बॉल खेलो, बाहर खेलो, ये करो वो करो, लेकिन नहीं, वो घर में ही आकर मतलब वो अपना दुपट्टा से खेलेंगी, किचन खेलेंगी। लेकिन और लड़कियों में कि लड़कों को आप कितना भी कहोगे ना कि घर में खेलो, वो भाई वो तो घर पे खेलेंगे तो कुछ ना कुछ आपका फोड़ेंगे ही। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, जो कि कल के कपड़े थे, सूख गए थे और मैंने उतार के रात में ऐसे ही रख दिए थे। रात में क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फास्टिंग के कारण, तो मैंने रख दिए थे और आज इनको अच्छे से मैंने फोल्ड कर दिए। और करके मैं फिर मैं जाऊँगी, फिर खाना पीना खाऊँगी, क्योंकि खाने पीने का टाइम भी हो गया था। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्रेम से ज़रूर बोलिएगा जय श्री राधे।